एक बार सोच के देखें, अगर आप समंदर में हो और आपके सामने हो ये पहाड़ जैसी समुद्री लहरें जो देखते ही देखते पूरे का पूरा शिप ही निकल जाएं। समंदर के सफर में ना सिर्फ इन शिप्स को बल्कि हजारों सेलर्स को भी हर वक्त इसी बात का ही डर लगा रहता है और तकरीबन हर साल 40 शिप्स समुद्री तूफानों का शिकार भी होती हैं और करोड़ों डॉलर्स का नुकसान भी होता है। लेकिन कैसे ये 10 बिलियन डॉलर्स की यूएस नेवी शिप जिन पर 60 से 90 फाइटर जेट्स भी पार्क होते हैं और 5000 सेलर्स के साथ ये खुले समंदर में इन तूफानों का मुकाबला करती है, और कैसे जो अचानक किसी भी साइड से आ जाते हैं, और कैसे ये महीनों तक पानी में लॉन्ग मिशंस करती हैं और कैसे 300 फीट तक की वेव्स का सामना करती हैं, क्योंकि अगर शिप जरा भी अनस्टेबल हुई तो इक्विपमेंट्स डैमेज होंगे जिससे क्रू की लाइफ रिस्क पर आएगी और शिप भी डैमेज होगी, तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान तो पक्का है। सोचें अब कितना जरूरी है इन शिप्स का स्टेबल रहना, क्योंकि समंदर की हर आती लहर से मुसलसल शिप उलटने का खतरा रहता है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप में से 97% लोग जो वीडियो को देखते हैं वो वीडियो लाइक नहीं करते। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, इससे हमें काफी हौसला मिलता है। यूएस नेवी दुनिया में सबसे पावरफुल है। दुनिया की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करने के बावजूद भी हर वक्त खतरा रहता है मदर नेचर का। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ अक्टूबर 1, 2015 को, जब एसएस एल फारो शिप समंदर में गुम हो गई, जिस पर 33 क्रू मेंबर्स भी थे, और बहुत बड़े स्केल पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद ना तो शिप मिली और ना ही क्रू का कोई मेंबर। इस हादसे के बाद नेवी ने शिप सेफ्टी में बहुत इंप्रूवमेंट की हैं, जिसमें सख्त प्रोटोकॉल्स, एडवांस्ड इंजीनियरिंग और कटिंग एज डिजाइन यूज किया जा रहा है। लेकिन क्या ये काफी होगा अगर शिप को किसी बेरहम तूफान का सामना करना पड़ा तो? आगे बढ़ने से पहले एक सवाल का जवाब दें। कभी आपने अपनी फिंगर टिप पर इस तरह पेंसिल को बैलेंस करने की कोशिश की है? बहुत मुश्किल है। अब यही काम अगर आपको एक चलती हुई रोलर कोस्टर पर करना पड़े तो कैसा लगेगा? इम्पॉसिबल है ना? इससे अंदाजा लगाएं एक शिप कैसे बेरहम समंदर में खुद को स्टेबल रखती है, और ये काम है फिजिक्स और नेवल इंजीनियरिंग का। चलिए देखते हैं यूएस नेवी शिप्स कैसे सीधा चलती हैं और किस तरह खुद को उलटने से बचाती हैं। देखें, साइंस के मुताबिक अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से कम होगी तो वो नहीं डूबेगी। शिप्स भी इसी वजह से नहीं डूबती क्योंकि इनकी डेंसिटी पानी से कम होती है। इस वजह से ग्रेविटी की फोर्स जो शिप को नीचे खींचती है उससे ज्यादा पानी की फोर्स हो जाती है, जिससे शिप नीचे नहीं जा पाती। एक और पॉइंट ये है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना लो होगा उतना ही कम चांसेस हैं किसी चीज के उलटने के, और इसी वजह से यूएस नेवी शिप्स में लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन किया जाता है, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हैवी मशीनरी को, हथियारों को और फ्यूल को शिप के सबसे निचले हिस्से पर रखा जाता है। यहाँ तक कि हर एक छोटी से छोटी चीज या न्यू मशीनरी को प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद कहीं पर रखा जाता है ताकि शिप की स्टेबिलिटी पर असर ना हो। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शिप का हल, यानी ये हिस्सा जिसका स्ट्रक्चर और डिजाइन यू शेप जैसा होता है, जो शिप को स्टेबल रखने में बहुत मदद देता है। लेकिन बड़ी लहरों के सामने ये डिजाइन बेकार है। इसीलिए यूएस नेवी शिप्स जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर का हल वी शेप का होता है, जो बड़ी लहरों को चीर कर गुजर जाता है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो यूएस कैरियर्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैलेस्ट सिस्टम, जिससे शिप का लेवल मेंटेन रहता है। इस सिस्टम की वजह से क्रू शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम या ज्यादा कर लेते हैं, जो शिप को स्टेबल रखने में काम आता है। कुछ एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि फिन स्टेबलाइजर्स, जिनको समंदर का फाइटर जेट भी बोला जाता है, और तकरीबन हर मॉडर्न शिप पर ये एडजस्टेबल विंग्स लगाए जाते हैं जो रफ सीज में ना सिर्फ शिप को स्टेबल रखते हैं बल्कि वेपन सिस्टम्स को इफेक्टिव रखते हैं, ताकि बड़ी बड़ी लहरों के बावजूद वेपन्स एक्यूरेसी के साथ काम कर सकें। नेवी के जहाज क्योंकि लंबे अरसे तक समंदर में रहते हैं, तो फिन स्टेबलाइजर्स ही शिप की कॉन्स्टेंट रोलिंग और पिचिंग मोशन को कंट्रोल करते हैं, और इनके बगैर कोई शिप मिसाइल्स लॉन्च नहीं कर सकती जब तक समंदर बिल्कुल नॉर्मल ना हो जाए। यूं कह लीजिए कि फिन स्टेबलाइजर एक अनस्टेबल शिप को वॉरशिप बनाता है जो प्रिसीजन के साथ अटैक कर सके। इसी तरह एक और टेक्नोलॉजी जायरोस्कोपिक स्टेबलाइजर्स भी नेवल इंजीनियरिंग का एक शानदार मार्वल है, और ये एक साइकिल के टायर्स की तरह काम करता है। जब तक टायर घूमेगा साइकिल सीधी रहेगी। बेसिकली जायरोस्कोप एक स्फीयर है जिसमें एक फ्लाईव्हील होता है जो 700 आरपीएम की स्पीड से घूमता है, जिससे एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है और उससे टॉर्क पैदा होता है, और इस टॉर्क से शिप को पुश या पुल किया जा सकता है लेवल करने के लिए। एक कंप्यूटर कंट्रोल्ड सिस्टम हर वक्त जायरो को एडजस्ट करता है, जिससे टॉर्क का सही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा सेल्फ राइडिंग वेसल्स पर तेजी से काम हो रहा है, जो उलट जाने वाली शिप के डैमेज को कम करने में मदद देती है। यानी अब बोट अगर उलट जाए तो वो खुद को ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकती है, और ये टेक्नोलॉजी यूएस नेवी के लिए बहुत ही काम की चीज है, खासकर छोटे क्राफ्ट्स या हवा वाली बोट्स जो रफ ओशन में उलट भी जाएं फौरन खुद सीधा हो सकती हैं और काम आ सकती हैं।
सेल्फ राइडिंग व्हीकल्स यानी बोट्स सीधा होने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल करती हैं: एंगल्ड हल्स, बॉटम बैलास्ट टैंक्स एंड वेटेड कील्स। और जब बोट उलट जाए तो एंगल चेंज होने पर कंप्यूटर पंप्स को एक्टिव करता है और पानी भरने पर शिप को सीधा कर देता है। यूएस कैरियर्स 100 साल तक भी अगर ठीक ठाक चल सकते हैं तो सिर्फ मेंटेनेंस की वजह से, जो यूएस नेवी की टॉप प्रायोरिटी है। और एक वॉरशिप को 24/7 ऑपरेशनल रखने के लिए हर वक्त मेंटेनेंस चलती रहती है ताकि वक्त से पहले मसले का पता लग सके, इससे पहले कि वो मसला सबको ले डूबे। इस काम के लिए यूएस नेवी के पास होते हैं हाईली स्किल्ड सेलर्स और टॉप इंजीनियर्स जो शिप पर क्लीनिंग, पेंटिंग, रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग का काम करते हैं। इस तरह के मुश्किल कामों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसमें एक स्टेप आगे रहकर शिप को किसी भी होने वाले मसले से बचाने के लिए काम किया जाता है, यानी इसको प्लान्ड मेंटेनेंस भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत सारे काम आ जाते हैं जैसे कि सिस्टम लुब्रिकेटिंग मशीनरी, फ्लूइड लेवल को ठीक करना, फंक्शनल टेस्ट करना, विजुअल इंस्पेक्शन करना, वाइब्रेशन मेजरमेंट करना, यानी इसमें हर एक नट एंड बोल्ट तक को चेक किया जाता है कि वो अपनी जगह पर है कि नहीं। दूसरी कैटेगरी है करेक्टिव मेंटेनेंस, जो शिप में आने वाली खराबी के बाद होती है, यानी कोई मेल फंक्शन या डैमेज जब हो जाए तो उसको डील करना। देखें, शिप बहुत ही एक्सपेंसिव होती है और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के साथ चल रही होती हैं। अगर समंदर के बीचों बीच कोई भी इक्विपमेंट खराब हो गया तो ये बहुत ही महंगा पड़ सकता है इमरजेंसी रिपेयरिंग करना। इसीलिए फर्स्ट कैटेगरी वाली मेंटेनेंस से अंदाजा लगाया जाता है कि कोई मसला तो नहीं आने वाला। एक और तरह की मेंटेनेंस भी होती है जिसमें शिप को इस तरह पानी से बाहर मेंटेन किया जाता है एक बेसिन में, ताकि डिटेल्ड इंस्पेक्शन हो सके, खास तौर पर प्रोपेलर्स और रडर्स की, जो हर वक्त पानी में रहते हैं और पानी के नीचे तो इनको साफ किया जा नहीं सकता। इसमें शिप के कई सिस्टम्स को शिप से उतार कर इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग करके दोबारा शिप पर लगा दिया जाता है। यूएस नेवी में हर सिस्टम को टॉप कंडीशन में रखना जरूरी है और कोई भी कोताही खुले समंदर में बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि समंदर किसी भी वक्त आपको सरप्राइज कर सकता है। सरप्राइजेस की बात करें तो यूएस नेवी दिन रात इस काम में रहती है कि हार्श वेदर कंडीशंस से खुद को सेफ रखा जा सके और समंदर में मौसम का जरा सा भी एतबार नहीं। मुश्किल वक्तों में यूएस नेवी के सबसे ज्यादा काम आने वाले हथियार हैं एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स, ताकि ऐसे रूट्स फाइंड किए जा सकें जहां तूफान ना हो। वेदर कंडीशंस को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और जमीन के इर्द गिर्द बहुत सारी वेदर सैटेलाइट्स घूम रही होती हैं जो जमीन पर होने वाली चीजों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, जैसे वाटर टेम्परेचर, करंट्स, डस्ट, स्टॉर्म्स और आइस कवरिंग्स, जिससे यूएस नेवी बड़े बड़े एरियाज की वेदर पैटर्न्स बनाने में कामयाब होती है। इसके अलावा यूएस नेवी वेदर बॉयज का इस्तेमाल करती है और इस वक्त दुनिया में 1000 से ज्यादा वेदर बॉयज इंस्टॉल्ड हैं जो रूट प्लानिंग में बहुत हेल्प करते हैं और ये मेजर करते हैं हवाएं, लहरें, पानी का टेम्परेचर, हवा का टेम्परेचर और बैरोमेट्रिक प्रेशर। और इस सारी इंफॉर्मेशन से इजीली पता लग जाता है कि कहाँ तूफान आने वाला है और रूट चेंज कर लिया जाता है। इसके अलावा यूएस नेवी के शिप्स पर बहुत तगड़े एनवायरमेंटल मॉडल्स भी इंस्टॉल्ड होते हैं जो कि हैं टाइफून वार्निंग सेंटर और वेवर वॉच 3। ये बॉयज से आने वाली इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए माहौल की एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं शिप पर, जैसे कि एनेमोमीटर्स जो हवा की स्पीड को मेजर करते हैं, बैरोमीटर्स जो हवा के प्रेशर को मेजर करते हैं और वेदर रेडार जो तूफान को डिटेक्ट करते हैं। इनकी वजह से शिप तूफान से पहले ही अपना रास्ता बदल लेती है और हाई वेव्स वाले एरियाज को भी ऐसे ही अवॉइड कर लेती है। जो भी हो, यूएस नेवी की असल ताकत उनका क्रू है और शिप की किस्मत भी इन्हीं के हाथों में होती है। इसलिए सेलर्स की ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं रखी जाती। क्रू को बहुत ही जालिम ट्रेनिंग करवाई जाती है जिससे वो शिप को खराब मौसम में भी संभाल सके। एक बार नहीं बल्कि बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। रेगुलर बेसिस पर कई ड्रिल्स भी की जाती हैं, जैसे कि इमरजेंसी ड्रिल, डैमेज कंट्रोल ड्रिल, अबैंडन्ड शिप ड्रिल, मैन ओवरबोर्ड ड्रिल, क्राइसिस मैनेजमेंट ड्रिल एंड सर्वाइवल ट्रेनिंग ड्रिल। मैं आपको बारी बारी कुछ ड्रिल्स के बारे में बताता हूँ। डैमेज कंट्रोल ड्रिल का मतलब होता है एक उलट जाने वाली शिप को कैसे डील करना है, लीक्स को कैसे फाइंड करना है, पंप्स को कैसे ऑपरेट करना है, कंपार्टमेंट्स को कैसे सील करना है ताकि मजीद नुकसान ना हो सके। इसी तरह एक और ड्रिल है इवैक्यूएशन ड्रिल, जिसमें क्रू का काम होता है शिप से लोगों को सेफली इवैक्यूएट करना, लाइफ बोट्स को पानी में उतारना, लाइफ जैकेट्स बांटना और जिंदा रहने के लिए चीजें इकट्ठी करना, खास तौर पर जब शिप को छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ना हो। अब जो चीज मैं आपको बताने लगा हूँ वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि यूएस नेवी कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है शिप्स में। जैसे लाइट वेट मटेरियल का इस्तेमाल शिप्स को बिल्ड करने के लिए किया जा रहा है, जिससे शिप और ज्यादा मजबूत बनती है, इसको जंग नहीं लगता और इसके उलटने के चांसेस भी कम हो जाते हैं।
इसके अलावा क्रू को वर्चुअल रियलिटी में ट्रेनिंग दी जाती है ताकि तूफानी समंदर में कैसे शिप खुद को स्टेबल रख सके और कैसे वो पानी में उतरे बगैर शिप को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। सिमुलेशंस में ऐसा ही लगता है जैसे आप एक असल शिप पर ही हैं और शिप को एक तूफान में घिरा हुआ देख रहे हैं। इससे क्रू को डिसीजन मेकिंग में काफी मदद मिलती है और क्रू बेहतर टीम वर्क कर सकते हैं। दिमाग हिला देने वाली चीज ये है कि यूएस नेवी अब अडेप्टिव हल सर्फेसिस बना रही है जो सी कंडीशंस के साथ एडजस्ट कर सकती है, यानी हल अपनी शेप भी चेंज कर सकेगा वेदर कंडीशंस के हिसाब से, जिससे शिप कभी उलट ही नहीं सकती और इससे फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। इसका भी बाप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे शिप एआई एल्गोरिदम्स को यूज करेगी जो सेंसर डाटा को एनालाइज करके शिप को रियल टाइम पर स्टेबल रखेंगे और जल्द ही फ्यूचर में यूएस नेवी वेसल्स सेल्फ लर्निंग सिस्टम्स के साथ समंदर में राज करेंगी, जिससे शिप को कभी कोई नुकसान नहीं हो सकेगा।